नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DDA दिल्ली न्यू रिक्रूटमेंट 2022। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन के यहाँ 279 पदों के लिए वैकेंसियां हैं। ऑनलाइन आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस आज सुबह सुबह शुरू हो गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/7/2022 है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन, किन किन की वैकेंसियां आई हुई है, कौन कौन कब से कब तक कहां कैसे जाके इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, सबसे पहले 11/6/2022 प्रातः 10 बजे। हाँ जी दोस्तों, आज प्रातः 10 बजे से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो गया है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10/7/2022 शाम 6 बजे तक। और जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जाम की वो है 1/9/2022 से 30/9/2022 तक। ऑफिशियल वेबसाइट है dda.gov.in, यहीं पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC लेवल 10 है। अपर एज लिमिट 35 साल है। रिलैक्सेबल 40 साल SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लैंडस्केप या आर्किटेक्चर में आपने कर रखा हो, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने कर रखी हो, या फिर बैचलर्स डिग्री इन बॉटनी आपने कर रखा हो, या फिर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आपने कर रखी हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लैंडस्केप प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। आगे देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 6, आयु सीमा 18 से 27 साल अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इनके लिए डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में आपने। 220 कुल पद है, तो बड़ी भर्ती आई है जेई सिविल की। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। हाँ जी दोस्तों, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी रिक्रूटमेंट आ गई है। इनके लिए भी आयु सीमा 18 से 27 साल है अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इनके लिए आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में। कुल 35 पद हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है प्रोग्रामर की। ग्रुप बी की लेवल 6, अपर एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 वैकेंसियां हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखी हो, या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कर रखी हो। उसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर और ऑफिशियल लैंग्वेज की। अपर एज लिमिट 30 साल है। मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी में विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। हिंदी में कर रखी हो, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट हो, या आपने इंग्लिश में कर रखी हो पर हिंदी भी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो मास्टर्स डिग्री में, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी। कुल 6 वैकेंसियां हैं। प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 7, अपर एज लिमिट 30 साल। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। बैचलर्स डिग्री प्लानिंग में या आर्किटेक्चर में कर रखे हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कुल 15 पद हैं। तो ये दोस्तों आई हुई है रिक्रूटमेंट, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैं आपको बता चुका हूं। एप्लीकेशन फीस वगैरह देख लेते हैं। बाकी अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD को 10 साल, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 15 साल, OBC पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। विडो, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ग्रुप सी पोस्ट के लिए इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। पर ग्रुप सी की तो कोई इसमें पोस्ट है ही नहीं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। नहीं जी, ग्रुप सी की कोई पोस्ट इसमें है ही नहीं। ग्रुप ए और बी की सभी पोस्ट हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फीस वगैरह देख लेते हैं। 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। तो ये है दोस्तों मेन जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33 की, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ
है और जो रिटन एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करना जरूरी है। अनरिजर्व्ड के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% अंक लेना आवश्यक है। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे जरा सा आप नीचे आएंगे, जॉब्स लिखा दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 लिंक फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक करते हैं, ये पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके और स्टार्ट करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।